छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और मानसून सत्र में पहला ही सवाल सत्ता पक्ष के ही विधायक ने अपने ही सरकार से किया, जिसमें पटवारी की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किया गया और उस सवाल में ये पूछा गया कि जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, उसकी जांच किस तरीके से हुई। हमारे साथ में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेश मूणत हमारे साथ में। राजेश जी, सवाल आपने लगाया, जवाब से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि उनके सरकार का तो ये मुद्दा ही नहीं था, ये आप ही की सरकार में गड़बड़ी हुई और आप अपनी ही सरकार से जाँच करवा रहे हैं। अब उनके सरकार के समय का जनवरी का मुद्दा है। दिसंबर में 29 तारीख को माननीय मंत्री जी शपथ लेते हैं, उसके पहले से प्रक्रिया चल रही थी। जनवरी के प्रथम वीक में परीक्षा हो गई। जब उसके प्रोसीडिंग सितंबर से चल रही थी और उसके अंदर जो कमियां पाई गई, जो चीज़ें आई है, उन सब के ऊपर तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं ने संज्ञान में लेकर के जांच बिठाई और जांच बैठने के बाद में और कमेटी की रिपोर्ट आई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद में उन्होंने गृह विभाग को भेजा। गृह विभाग ने उसके बाद में स्वीकार किया कि ये विभागीय है, जांच के अंदर विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। संबंधित विभाग ने उसके बाद में उसको अभिमत लेते हुए, क्योंकि उसमें कई चीज़ थे जिसके अंदर कई चीज़ों की जानकारी एकत्र करनी थी, तो उसने ईओडब्ल्यू को इसको रिफ़र किया। लेकिन इसमें यह बात थी कि ईओडब्ल्यू को रिफ़र किया आपने, लेकिन आपको निर्णय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ईओडब्ल्यू माननीय मुख्यमंत्री के अधीन आता है। इसलिए आज हाउस के अंदर स्पष्ट कहा है कि ईओडब्ल्यू इसकी जांच करके आने वाले विधानसभा सत्र के इसकी रिपोर्ट और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने कहा कि कुछ अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व थे, क्या इसी कारण मंत्री जी को और विभाग को गुमराह करने की कोशिश की गई? इस जांच को गृह विभाग भेजा गया, फिर ईओडब्ल्यू भेजा गया? स्वाभाविक रूप से उसमें विभाग के वरिष्ठ लोग अगर संज्ञान में नहीं है, जो कोडवार होता है उसके अंदर वो नंबर नहीं लिख सकता है, भाई भतीजावाद के रोल नंबर पास में नहीं दे सकते हैं, पीएससी टाइप की गड़बड़ियाँ स्पष्ट दिख रही है, संज्ञान में आ रही है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई हेतु जब एक पारदर्शिता के साथ में ईओडब्ल्यू के पास केस चला गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जांच की बात कही गई है और जांच में ये बातें जो है वो सामने आ चुकी है। हमारे साथ में विपक्ष के विधायक भी हैं देवेंद्र वर्मा। सर, क्या जिस तरीके से आपने इन मुद्दों को उठाया और ख़ासतौर पर विपक्ष ने ये सवाल लगाया और उसके बाद आपने जांच की बात कही, सीबीआई की मांग भी आप लोग कर रहे हैं। उससे पहले सीबीआई की जांच जब होती थी तब आप लोग कहते थे कि सिर्फ कांग्रेस पर ही जांच होती है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर और क्या लगता है आपको कि लगातार गड़बड़ियाँ, चाहे वो युवाओं के साथ हो, परीक्षा में भर्ती को लेकर हो, सरकार बदलती है, गड़बड़ियाँ सामने आ जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि पहला तो ये भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में 7 जनवरी को होने वाला 2024 को होने वाला एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम्स में जो अभ्यर्थी थे उनको एक दिन पहले बुलाया गया, बड़े होटल्स पर रुकाया गया, प्रिपेयर कराया गया और इसके बाद मुन्ना भाई के तर्ज पर लगे रहो, मुन्ना भाई के तर्ज पर उन लोगों को उसका लाभ मिला। हमारा बस इतना कहना है इस पूरे विषय पर, सरकार के ही अधिकारियों ने ये लिख के दिया है कि बड़े स्तर पर इस पर गलतियाँ हुई हैं, अनियमितताएँ हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके अधिकारी लिख कर दे रहे हैं, उसके बाद ईओडब्ल्यू भी जांच करता है, उसकी वो भी लिख रहा है कि इस पे बहुत सारी अनियमितताएं और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन राजस्व विभाग गृह विभाग को लिखता है आप कार्रवाई कीजिए, गृह विभाग लिखता है राजस्व विभाग को आप कार्रवाई कीजिए, और ये चलता है पिछले 7-8 महीनों से। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मिलीभगत है सरकार के नेताओं की है, अधिकारियों की है, इसलिए सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। हम बहुत स्पष्ट रूप से बस इतना जानना चाहते हैं कि अगर आपके अधिकारी ही लिख के देख रहे हैं, आपके विभाग ही लिख के दे रहे हैं कि उसमें गलत हुआ है, तो वो कार्रवाई आप कर दीजिए, लेकिन उसकी भी कोई तिथि या डे कुछ स्पष्ट नहीं किया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं और जो ये पत्राचार लगातार किया जा रहा है, जानकारी होते हुए भी अधिकारी जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो साफ आरोप है कि हम मंत्री और सरकार बचा रही है उनको। अधिकारी कौन होते हैं जो खुद को बचा लेंगे? जब तक शासन का संरक्षण नहीं होगा तब तक प्रशासन चला लेगा क्या अपना? तो ये सब मिलीभगत है।
दोनों की। ये देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मिली भगत के साथ में जो सरकार है और अधिकारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसी वजह से ही जो राजस्व निरीक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर गड़बड़ी हुई है। और बड़ी गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की मांग भी यहाँ पर जांच के रूप में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने की थी, और सरकार को घेरने की कोशिश खुद उनके मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेश मूणत पहले ही सवाल से करते हुए नजर आए। सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है, सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने ही सरकार के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल दूसरी तरफ ये भी खड़ा होता है कि मंत्रियों की तरफ से जो जवाब आ रहा है, क्या वाकई में अधिकारी अब भी उन्हें गुमराह कर रहे हैं? अब भी उन्हें जिस तरीके से जवाब देना चाहिए वो जवाब उन्हें सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बार बार ऐसे परिस्थितियों में फंसाने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से होती है कि विधानसभा में जब भी सवाल लगे तो वो सही तरीके से जवाब न दे पाए और उससे विपक्ष उन पर हावी हो जाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब कब तक आएगा, व्यवस्था किस तरीके से सुधरेगी, ये फिलहाल सरकार और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। आने वाले समय में किस तरीके से इनमें सुधार हो पाएगा और जांच की प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।